वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये अपना पार्ट सेकंड है और पार्ट वन एक बार देख के आना। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर थेरी है पूरा पार्ट। थेरी अगर वो पढ़ोगे तो ये समझेगा, मतलब समझेगा नहीं आपको ये वीडियो जब तक आप वो थेरी पढ़ के नहीं आओगे। ठीक है, तो लिंक दिया है, देख लेना एक बार। उसके बाद हम सम्स करने वाले हैं। ये पूरा लेक्चर में अपना सम्स होगा रिलेटेड टू रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट सम्स आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। ओके, ध्यान देखिए क्या लिखा है। मिस्टर योगेंद्र, अ यूएस सिटीजन। ओके, योगेंद्र कौन है? यूएस सिटीजन है। ही इज इन इंडिया फॉर 59 डेज। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है। क्वेश्चंस क्या पूछा है? ही इज ही अ रेसिडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2021। ओके सर, वेट देखते हैं हम। Is there any other condition which is not possible, which it is possible to treat him as a resident? सबसे पहले रेसिडेंट का कंडीशन एक बार याद कर लेते हैं शॉर्ट में। मैं लिखने वाला डिटेल में नहीं हूँ, राइट। फर्स्ट कंडीशन था रेसिडेंशियल का। रेसिडेंशियल का कंडीशन क्या था सर? राइट, रेसिडेंशियल का कंडीशन था फर्स्ट, टू बेसिक कंडीशन थे। टू बेसिक कंडीशन थे। फर्स्ट क्या था सर? फर्स्ट था 182 डेज और मोर, राइट। हाँ सर। नेक्स्ट क्या था? और सेकंड में 1, ये दोनों फुलफिल करना ही है तुमको। वो था 365 डेज और मोर इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। कितना? ओके, 4 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है। नेक्स्ट एंड क्या है? एंड में क्या आता है सर? सेकंड कंडीशन आता है एंड में, और एक तो उसमें लिखा है हमने 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में। ये भी प्रीवियस ईयर था। ठीक है, सिंपल कंडीशन थे। हाँ, इसके लिए 2 एक्सेप्शन भी थे। एक्सेप्शन क्या थे सर? एक्सेप्शन क्या थे? एक्सेप्शन सर, हमारे एक्सेप्शंस थे फर्स्ट और सेकंड। दिस इंडिविजुअल्स ओनली नीड टू अप्लाई कंडीशन 1। मतलब ये दोनों के लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखा जाएगा। अगर मैं उस सेटिस्फाई करता हूँ तो वो बनेगा मेरा रेसिडेंट, अगर नहीं करता हूँ तो नहीं बनेगा। तो ये 2 क्लियर है। अब एक्सेप्शन में कौन है सर? एक तो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है या फिर मेंबर है क्रू का। ठीक है, जो किसके लिए बाहर जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, इंडिया छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है? वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। और एक दूसरा कौन था बंदा? ये इंडियन सिटीजन हो गया या इंडियन ओरिजिन हो गया। इंडियन ओरिजिन जो आउटसाइड इंडिया स्टे करता है। किधर करता है वो? आउटसाइड इंडिया है, रहता है। जो विजिट पर्पस के लिए आया है, विजिट के लिए आया है, विजिट पर्पस। ठीक है, विजिट पर्पस टू इंडिया, तो वो भी विजिट और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट। तो वो भी क्या रहेगा तुम्हारे लिए? सिर्फ 1 कंडीशन। उसके लिए 2 कंडीशन देखने की जरूरत नहीं। चलो फर्स्ट देखते हैं। मिस्टर योगेंद्र जो है यूएस सिटीजन है। ठीक है सर, यूएस सिटीजन है। ओके, सिटीजन अपने को यूएस सिटीजन रेसिडेंट बन सकता है इधर, अगर ये कंडीशन में आता है तो। ही इज इन इंडिया फॉर 59 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मेरे को ये बताओ, 60 डेज भी नहीं फुलफिल कर रहा है बंदा ना, 365 डेज का तो बात ही मत करो। प्रीवियस ईयर वो क्या बोल रहा है? सिटीजन इंडियन सिटीजन नहीं है वो, प्रीवियस है। ओके, और उसके बाद में बोल रहा है 182 डेज भी नहीं है। तो ये भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। तो ये फुलफिल होना नहीं होना उससे मतलब ही नहीं पड़ता है, क्योंकि एंड लिखा है बीच में, राइट।
तो योगेंद्र इज अ नॉन रेसिडेंट, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। योगेंद्र कौन है? नॉन रेसिडेंट है। फिर भी अपन सॉल्यूशन में देखते हैं क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इज देयर एनी अदर कंडीशन विच इट इज पॉसिबल टू ट्रीट हिम एज अ रेसिडेंट। तो अदर कंडीशन पॉसिबल है क्या? अदर कंडीशन क्या बोलता है कि 365 डेज तो होना चाहिए, वो उसका इंफॉर्मेशन तो अपने को पता नहीं है, और 60 डेज वाला भी इंफॉर्मेशन में उसमें 59 डेज लिखा है। तो यहाँ पे कैसा नॉन रेसिडेंट ही होता है। इफ एनी अदर कंडीशन होगा, मतलब यहाँ पर कैसा, अगर वो सिटीजन टूर पे आया होगा, विजिट पर्पस के लिए आया होगा, वो भी कैसा है 182 डेज लेता है, तो इनडायरेक्टली वो नॉन रेसिडेंट ही है। फिर भी अपन देखते हैं सोल्यूशन में क्या लिखा है। ओके, लिखा है कंक्लूजन, सॉरी, एसर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट। जब भी तुम लोग सोल्यूशन लिखते हो तो पहले फैक्ट्स ऑफ द केस बताओ। ऊपर जो तुमने क्वेश्चन में रीड किया उससे आपको क्या समझा पहले वो प्रॉपरली नोट डाउन करो, नोट करके नीचे उसके बाद में जो है उसका कंक्लूजन रखो, उसके जो ये सेक्शन जो बात करता है वो लिख के उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो। तो देखो क्या लिखा है। फर्स्ट, मिस्टर योगेंद्र इज अ यूएस सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ठीक है, यूएस सिटीजन है जो इंडिया में रह रहा है। सेकेंड, ही विल बी रेसिडेंट इफ ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज होना चाहिए, बट वो पीरियड क्या बोल रहा है वो 1419 टू क्या लिखा है 31 3/20। सर मेरे को बताओ असेसमेंट ईयर क्या है अपना? असेसमेंट ईयर है 2021। प्रीवियस ईयर क्या अपने लिए 1920, राइट। क्वेश्चन में ही दिया है असेसमेंट ईयर आपको, ठीक है, और प्रीवियस ईयर भी दिया है। तो ये अपना प्रीवियस ईयर है। यहाँ पर कम से कम तो ये प्रीवियस ईयर बोल रहा ना, कम से कम 60 दिन 182 डेज तो रहना पड़ेगा ना मुझे, अदरवाइज कंडीशन फुलफिल ही नहीं होता है। तो वही लिखा है उन्होंने कि ये पीरियड से ये पीरियड तक, मतलब प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर होना चाहिए वो बंदे को, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, ही इज इन इंडिया फॉर 59 डेज ओनली। ये सिर्फ 59 डेज ही था वो घर पे, मतलब इंडिया में लिव कर रहा था। तो कंक्लूजन में क्या दिया है देखो, मिस्टर योगेंद्र इज नॉन रेसिडेंट, सीधा बोल दिया है ये फुलफिल नहीं हो रहा है, नॉन रेसिडेंट है। तो ये दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन तो किधर आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। फिर देखो दूसरा कंडीशन उसने डिटेल में दिया है, क्या लिखा है, ही मे बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, हो सकता है वो रेसिडेंट हो सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये इसमें कम से कम 60 दिन तो होना चाहिए वो। और आगे सेकंड लिखा है, ही इज इन इंडिया बिटवीन 1/4/2015 एंड 31 मार्च 2019। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं बताओ? मैंने बताया था तुमको लास्ट वीडियो में, राइट, लास्ट लेक्चर में। प्रीवियस ईयर के बाद जो भी होता है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होता है, जैसा 2018-19, 2019 सॉरी 2017-18, 2016-17, 2015-16, तो ये प्रीसीडिंग 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स है 4, इसमें कम से कम कितना 365 डेज तो होना चाहिए उसको। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ये दोनों फुलफिल होगा तो रेसिडेंट माना जाएगा, और 180 डेज का नहीं होता है। तो वही बोलना चाहते हैं हम लोग, डेज और मोर द कंडीशन आर क्यूमुलेटिव, ये दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है। और बाद में बोलता है दैट इज बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ओके, ही इज इन इंडिया फॉर लेस देन 60 डेज ड्यूरिंग, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट हिम एज अ रेसिडेंट। तो क्वेश्चन सिंपल है, उसको रेसिडेंट बोलेंगे नहीं। चलिए तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आता होगा, मिस्टर संजय एन इंडियन सिटीजन वेंट यूएसए, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन है बाहर गया है फॉर द फर्स्ट टाइम गया है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन 10th May 2019, ठीक है सर, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया। नेक्स्ट, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 19th November, मतलब मई 19 में गया और नवंबर 19 में फिर से वापस आ भी गया, ठीक है। फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस असेसमेंट। याद रखना सर, जब भी हम एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाते हैं, तो ये जो मैंने एक्सेप्शन लिखा है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पर्पस बोल के, राइट,
लीव्स इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इन सच केस ओनली फर्स्ट कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर अस। नीचे वाला कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, वो अपने को एप्लीकेबल होने वाला भी नहीं। तो मेरे को ये बताओ, वो जो बंदा कौन था, वो संजय, ठीक है, संजय सिटीजन ऑफ, इंडियन सिटीजन है, वेरी गुड, इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस, राइट, लीव कर रहा है इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, पर्पस, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है उसके बाद में, और वो कितना दिन था इधर, वो मैटर करता है, कितना दिन था सर वो, देखो आया कब वो, सॉरी गया कब यहां से वो, 10 मई 2019 में, राइट है, 2019 में, और ये लीव किया उसने, और ये केम बैक, ठीक है। वापिस से कब आया वो, वापिस से आया वो, फिर से आया वो 19 नवंबर को आया, 19 नवंबर 2019। सर अभी क्या करना है अपने को, अभी कुछ नहीं करना है भाई, अपने को कैलकुलेट करना है, अभी क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है कितना दिन वो कितने दिन तक वो इंडिया में था, क्योंकि इंडिया में रहने के लिए अपने को कम से कम 182 डेज चाहिए। अगर 182 डेज तक रहेगा तो वो बन जाएगा रेसिडेंट, अदरवाइज नहीं, क्योंकि नीचे वाला कंडीशन मेरे को देखना ही नहीं है, राइट। तो फर्स्ट मैं बोलूंगा सर वो स्टार्ट कब से होता है, प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 19 से चालू होता है टू 31 मार्च 20 तक, ये है अपना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सर लिख दिया आपने, मंथ लिख दिया सब एक साथ, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने दिन था यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, अप्रैल में, मेरे को बताओ गया कभी, 10 मई को गया, तो अप्रैल तो पूरा दिन होगा वो यहाँ पर, पूरे जितने भी दिन थे 30 दिन पूरा दिन होगा यहाँ पर, राइट। अप्रैल में 30 डेज यहीं पर था। फिर मई में गया कब, वो 10 को गया ना, और याद रखना काउंटिंग करते वक्त हमेशा जाने वाला दिन और जिस दिन वो आने वाला है, तो दोनों दिन को, एक तो अराइवल डेट और डिपार्चर डेट, ठीक है, आने वाला दिन और डिपार्चर डेट दोनों भी क्या होना चाहिए, वो काउंट में आना चाहिए। तो वो गया कभी 10 में ना, काउंटिंग में आएगा। वो कम बैक कब हुआ, 19 ना, वो 19 को भी काउंट किया जाएगा नंबर्स में, ठीक है। एक भी नंबर क्या हो सकता है, तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज कर सकता है। तो 30 डेज, और 10th में ना, ऐसा नहीं बोलना है सर 10th में को गया ना वो तो 9 तक आएगा, नहीं, 9th ने 10th भी लेने का। इंडिया बोलती है, इनकम टैक्स बोलती है 10th को भी कंसिडर करो और पूरा दिन कंसिडर करो, भले और रात को 11 बजे क्यों ना गया हो, ठीक है। तो वो ये यहाँ पर बना 10 दिन, ठीक है सर। फिर उसके बाद वो आया कब, डायरेक्ट वो नवंबर में आया, तो तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ होगा यहाँ पर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो यूएस में था, राइट, वो यहाँ पर नहीं था। अब आया कब, वो नवंबर को आया। नवंबर को कब आया वो, नवंबर को 19 को आया। वो कब आया ना, 19 को आया, 19। तो 19 गिनना चाहिए क्या सर, हाँ गिनना चाहिए। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30, नवंबर 30 मंथ का है, और अपन बचपन में ऐसे किया है कैलकुलेट, राइट। तो कितना दिन हुआ सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 डेज नवंबर में था वो। उसके बाद में वो यहीं पर था, कहीं गया नहीं उसके बाद वो। तो दिसंबर में कितना, 31 जैन में, फैब में, ये मंथ कौन सा है, ये ईयर कौन सा है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर में हमेशा एक दिन ज्यादा होता है, राइट है। फैब में अभी 28 का महीना होता है, बट लीप ईयर की वजह से वो कितना बन जाता है, 29, और लास्ट में 31 मार्च। तुमको समझा, सिंपल चीज है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, टोटल करेगा, टोटल 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 करो, टोटल में कितना आता है, ये सबको अगर टोटल करते हो कितना डेज मिलता है तुमको, 174 डेज। मेरे को बताओ ये कंडीशन फुलफिल हुआ क्या उसका, नहीं, क्यों 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 सर, आगे बढ़ू क्या फिर नहीं हुआ तो, नहीं सर, क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में क्या बोलता है, ओनली वन कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो क्या बोला जाएगा, उसको नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा। नॉन रेसिडेंट बोलेगा तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं आती, ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है।
तो सॉल्यूशन में भी देखो वैसी सेम दिया है, एक बार रीड कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर लोबो अ कैनेडियन सिटीजन बट ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर इंडियन ओरिजिन याद है का? देखो यहाँ पर आता है इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन राइट। ध्यान देना क्या लिखा है, केम टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर, मतलब इंडिया में कब आया, केम टू इंडिया कब है, इंडिया कब है, फर्स्ट क्या था भाई, फर्स्ट अक्टूबर 2014, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मतलब ये फर्स्ट टाइम आया था, उससे पहले कभी इंडिया देखा ही नहीं उसने। फर्स्ट टाइम इंडिया ने देखा मतलब जब, और ये कब वर्ड यूज होता है फर्स्ट टाइम, इंपॉर्टेंट कब है, जब अपन ऑर्डिनरी देखते हैं ना तो 10 साल पीछे जाते हैं, 7 साल पीछे जाते हैं, उसके लिए मैटर करता है। फिलहाल अपने को रेसिडेंट वाला देखना है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम हिज टोटल स्टे इन इंडिया, मतलब उसके बाद से वो स्टे का बारे में बात किया है, तो 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 ये सबका उन्होंने डिटेल्स दिया। डिटेल्स में क्या दिया है कि 25 दिन था इधर, 80 डेज, 180 डेज, उसके बाद में 100 डेज एंड 25 डेज, ऐसा करके उसने टोटल करके दिया कि इतने साल इतने इतने दिन रह के गया है राव में, ठीक है। ही इन्फॉर्म दैट ही वॉज इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब वो ये भी बताना चाहता है, ये तो यहाँ तक हो गया, अब मेरा प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, ये प्रीवियस ईयर है मेरा राइट। अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में कितना दिन था वो मैटर करता है अपने लिए। तो वो बोलना चाहता है कि मैं 1 अप्रैल से, अप्रैल मई और जून तक का उसने डेटा दिया है, बोलता है 1 अप्रैल से लेके 28 जून तक था। तो 1 अप्रैल क्या है मेरे लिए सर, 1 अप्रैल में पूरा 30 दिन था वो यहीं पर, उसके बाद मई में 31, उसके बाद जून में कितना सर 28 27 नहीं पूरा लेने का, उसका जो काउंटिंग में आता है 28 बोला ना, 28 को भी लेने का अगर वो वहा, ठीक है 28, तो टोटल कितना होता है सर, दिस तो 89 होता है राइट, 89 डेज है, ठीक है 89 डेज ये हो गया सर। तो सर 89 डेज ये वाला बंदा है वो सिटीजन है, विजिट पर्पस के लिए इंडिया में आया है, विजिट लिखा नहीं है बट समझ में तो आता है ना वो इधर क्यों आता है, घूम के जाता है सिर्फ, ठीक है विजिट पर्पस के लिए आता है, आया था 2014 में फर्स्ट टाइम, बट आके इंडियन ओरिजिन है इसलिए वो जाता है बार बार। तो वो चीज अपन को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो मिस्टर लोबो इज नॉट अ रेसिडेंट, खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमोल एन इंडियन फिल्म एक्टर यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर फिल्म शूटिंग। सर फिल्म शूटिंग करने जा रहा है, अमोल है, अमोल पालेकर अपना राइट, फिल्म शूटिंग के लिए जा रहा है, बाहर जा रहा है राइट है, तो वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है इनडायरेक्टली। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जब भी आता है तो कंडीशन नंबर सिर्फ 1 देखते हैं अपन राइट। उसके बाद में पीरियड दिया है और प्लेस दिया है। देखो पीरियड और प्लेस में जो है ना, पीरियड में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, डेट्स है ना गलत हो गए, वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, मैंने क्वेश्चन में देख लो एक बार वो डेट्स कैसा दिख रहा है, 2018 कहीं पर 20 कुछ भी आ रहा है, तो मैंने वो डेट्स के उधर प्रॉपरली लिखा है, तो वो रेफर मत करना, एक बार देख लो, आप भी कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 अप्रैल 2019 से लेके 27 अप्रैल 2019 तक वो कहा था यूएस में था, मतलब ये दोनों दिन भी यूएस में ही बैठा था वो, और इसके बीच वाले दिन भी यूएस में बैठा था। नेक्स्ट 5 मई से लेके 11 जुलाई तक वो श्रीलंका में था, 26 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक वो यूके में था, 20 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर 2019 वो न्यूजीलैंड में था, और लास्ट में 3 जैन से लेके वो 25 मार्च तक कहा था वो किधर था भाई, साउथ अफ्रीका में था, ठीक है साउथ अफ्रीका में था, ठीक है। क्वेश्चन देखो उधर मिस्टेक है, वो डेट्स चेंज कर लो अपने हिसाब से राइट, कट बिट करके चेंज करो, मैंने वो क्वेश्चन लिया इंपॉर्टेंट लगा इसलिए, अब वो क्वेश्चन ही गलत दिख रहा है वहाँ पे, बट मुझे वो पढ़ाना है, ठीक है। चलो तो मेरे को ये बताओ,
अब मैं कौन सा ईयर का देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्या है मेरे लिए सर, 2019 और 20 है, तो उसका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इतने दिन का अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ डेज लिखना पड़ेगा, वो इंडिया में कितने दिन तक था। तो फर्स्ट में जब जाता हूँ वो 12 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक, मतलब अप्रैल का कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरे को ये बताओ 12 अप्रैल से 27 तक वो यूएसए में था, तो उसके अलावा अब ये डेट्स को कंसीडर नहीं करना क्योंकि वो यूएस में था, इंडिया में नहीं था उस टाइम पे। अगर बोलता 12 अप्रैल को इंडिया से निकल रहा है तो वो कंसीडर कर लेते, बट वो ऐसा नहीं बोला, यूएस में था बोल रहा है, तो वहां का रेसिडेंट ले नहीं सकते अपन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो मेरे को बताओ अप्रैल में पूरा 30 दिन होते हैं, 12 तारीख मतलब पहले कितना दिन रहेगा इसमें, 11 दिन, फर्स्ट 11 दिन, प्लस 27 अप्रैल तक था, फिर 28, 29, 30, हो गए 3 दिन। 3 दिन ऐड किया सर, कितना हुआ ये टोटल, ये 14 दिन था, किधर, अप्रैल में, इंडिया में था वो। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ठीक है। अप्रैल में था, मई में होगा, मई में कब गया वो, 5 मई को गया, मतलब मई का 4 दिन तक तो था इधर, मई का 4 डेज था इधर। आगे क्या बोलता है वो, डायरेक्टली कभी आया, जुलाई में आ गया, मतलब पूरा पूरा मिला के सिर्फ मई का 4 दिन ही था वो यहाँ पर। नेक्स्ट जून में था क्या वो, जुलाई में आ गया डायरेक्ट, मतलब जून में था ही नहीं वो यहाँ पर, नील, कुछ भी नहीं था। जुलाई में आया ना वो डायरेक्ट, जुलाई में कब आया वो, 11 तारीख को आया, कब आया वो, 11 तारीख को आया। तो 11 तारीख को क्या किया वो, मतलब सॉरी आया नहीं, वो श्रीलंका में ही था, 11 तारीख तक वो श्रीलंका में था, मतलब इससे लेके इधर तक। अभी उसके बाद वाले डेज में, जुलाई के बाद वाले डेज में इंडिया में आ गया होगा वो, तो मैं क्या करूंगा, जुलाई वाला डेज देखूंगा। जुलाई में 11 को कंसिडर नहीं करूंगा, वो श्रीलंका में था उस टाइम पे, तो उसके बदले में क्या करूंगा उसके आगे वाला, सब 12 से लेके मैं गिनता जाऊंगा। तो 12 से लेके अगर गिनोगे, 12 से अगर आप 31 जुलाई तक जाओगे तो आपको कितना डेज मिल रहा है, 20 डेज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 20 डेज। गिनो 12 से 22, क्लियर है। तो 20 डेज मिलेगा आपको 31 जुलाई तक जाओगे तो। उसके बाद में वो उसके बाद में जुलाई के बाद अगस्त भी था वो यहाँ पर, अगस्त का 26 को निकला यहाँ से, मतलब वहां पे था, बट 26 तक तो अगस्त में था, सॉरी 25 तक तो इंडिया में था वो, राइट। तो 25 तक मैं क्या करूंगा, 25 डेज तो लूंगा ना मैं इंडिया का, वो आया कभी श्रीलंका से, यहाँ पे आया। उसके बाद अगस्त का पूरा 25 दिन था यहाँ पर, उसके बाद वो निकल गया यहाँ से, क्लियर है। तो अगस्त का 25 दिन है। उसके बाद में सितंबर का जब लेने जाऊंगा दिन, तो सितंबर को कब तक था यूके में, 9 तक था। उसके बाद में कब आया, उसके बाद में डायरेक्ट वो 20 को निकला न्यूजीलैंड के लिए। तो 9 और 20 ये दोनों भी डेट कंसिडर नहीं हो गए, राइट है। 9 के बाद क्या है, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, पूरा 10 दिन का बात है सर, पूरा 10 दिन था वो इधर इंडिया में। देखो ये जो डेट्स दिए ना वो बाहर वाले रहने वाले डेट्स दिए, इसके अलावा मुझे लेना है दूसरा। तो सितंबर में 10 दिन था वो, सितंबर में 10 दिन था, सितंबर के 20 तारीख से लेके अक्टूबर डायरेक्ट, अक्टूबर कौन सा, 11 तारीख तक। अब 11 से लेके जाए मतलब अक्टूबर 11 को जब आया यहाँ पर, मतलब वहां से यहाँ निकला 12 तारीख को आया होगा वो, 12 से लेके 31 अक्टूबर तक गिना जाएगा, मतलब 12 से लेके गिनो 12, 13, 14 ऐसा करके गिनो, कहाँ तक, 31 अक्टूबर तक। तो अपने को कितना मिलेगा, वहां भी 20 डेज मिलेगा। गिन लो भाई, मिलता है, मैंने गिना है, ठीक है। उसके बाद में वो डायरेक्ट कब आया, जैन में, सॉरी उसके बाद में वो इंडिया में ही था बहुत दिन तक, और गया कब, डायरेक्ट वो जैन में गया। जैन में गया मतलब वो नवंबर पूरा मंथ रहेगा यहाँ पर 30 डेज, दिसंबर भी पूरा मंथ रहेगा यहाँ पर 31 डेज, और वो जैन में कितना दिन था, 2 दिन तो था स्टार्टिंग में, 2 दिन, समझ रहे हो क्या। जैन में वो 2 दिन रहेगा ना यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड जैन, थर्ड जैन को निकल गया, थर्ड जन को निकला डायरेक्ट, कभी आया, 25 को आया, 25 मार्च को आया, मार्च आया, मतलब फैब में तो आया ही नहीं होगा, नहीं होगा यहाँ पर, 0 डेज होगा।
और मार्च में क्या होगा सर, मार्च में 25 को आया ना, 26, 27, 28, 29 और 30 और 31, 6 दिन पूरा टोटल मिला के मार्च में 6। तो सर ये सब टोटल करो, टोटल करने से कितना मिलता है मेरे को, 162 डेज मिलता है। कितना मिलता है? सो इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई वो 182 डेज वाला कंडीशन, बिकॉज ओनली वन कंडीशन इज एप्लीकेबल, बिकॉज ही इज गोइंग, ही इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो नई कंडीशन, नॉट एन रेसिडेंट, खत्म। बट क्वेश्चन आधा था, अपन ने फिर भी कर लिया। ठीक है, देखते हैं ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ही मेड हिज डेब्यूट इंटरनेशनल फिल्म्स 10 मार्च 2017, मतलब 2017 में फिल्म इंडस्ट्री में किया, एंड वेंट टू हॉलीवुड 2 years एंड रिटर्न टू इंडिया 28 मार्च। 28 मार्च मतलब उससे पहले आ गया था वो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या है सर इधर? सर है इंपॉर्टेंस, कब इंपॉर्टेंस आता है? जब वो रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट होगा तो आगे अपन कंडीशंस देखते हैं ना, आगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन देखते हैं, तब वो काम आएगा। बट इधर फिलहाल तो नॉन रेसिडेंट है, इसलिए वो आगे पढ़ने की, मतलब पढ़ के भी कुछ उसका अपना यूज नहीं है ये सोल्यूशन में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर नाथ, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वाज अब्रॉड। इंडियन ओरिजिन आ गया सर, इंडियन ओरिजिन याद रखना, एक्सेप्शन वाले में आता है ज़्यादातर। वॉज अब्रॉड, ठीक है, बाहर था वो। रिटर्न टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आ रहा है क्या? उससे पहले कभी आया ही नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले कभी वो आया ही नहीं था यहाँ पर इंडिया में। मैं जब भी फर्स्ट टाइम बोलता हूँ याद रखना, मैं वो 365 डेज, वो कंडीशन प्रीसीडिंग 4 years, याद है, वो कंडीशन के बारे में ध्यान देता हूँ ज़्यादातर। तो अगस्त 1 2019, रुको ये रब कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 1 अगस्त 2019 ही लेफ्ट इंडिया। लेफ्ट कब किया उसने? 15 Feb 2020। ठीक है सर, मतलब इतने दिन तक तो वो इंडिया में स्टे कर रहा था अच्छा खासा, उससे पहले तो आया ही नहीं कभी वो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली वो विजिट पर्पस के लिए आया। किसके लिए आया वो? विजिट पर्पस के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, फर्स्ट टाइम आया और चला गया आके, तो विजिट पर्पस के लिए इंडियन ओरिजिन है, तो फर्स्ट कंडीशन में ध्यान दूंगा। सेकंड कंडीशन वैसे भी कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो बनने वाला नहीं, फर्स्ट टाइम आया ना वो, तो 365 डेज तो आएगा ही नहीं कभी। तो फर्स्ट डे, ये प्रीवियस ईयर है अपना, प्रीवियस ईयर 2019-20, ये ईयर में आया वो फर्स्ट टाइम। तो मेरे को ये बताओ, 1 अगस्त, अगस्त में कितना दिन रहा होगा वो? पूरा दिन लेना पड़ेगा, अगस्त में आया है ना वो, तो वो भी दिन कंसिडर होगा। तो 31 डेज, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फैब तक है, राइट। तो सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31, 30, 31, 31 एंड ये 15 दिन, 15 को भी कंसिडर करेगा, इंडिया में था ना वो, तो कंसिडर होगा। तो ऐसा करके उसका टोटल डेज कितना बनता है? 199 डेज होता है। 199 डेज मतलब सर वो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया और ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सर रेसिडेंट जैसा बन जाता है ना क्वेश्चन में, अगर तुम रेसिडेंट बन जाते हो तो तुम्हारा काम क्या बनता है? सेकंड कंडीशन देखना। सेकंड मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला सेकंड कंडीशन। ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला कंडीशन क्या है याद करो, लास्ट लेक्चर एक बार देख क्या बोला था वहां पे? 730 डेज तो होना चाहिए, 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब 7 साल में 730 डेज तो स्टे होना चाहिए। एंड क्या बोला था? एंड बोला था 2 out of 10 years, मतलब 2 out of 10 years उसको क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। मेरे को ये बताओ, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जैसा रेसिडेंट का हो जाता है तो अपन सेकंड स्टेप क्या लेते हैं? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में देखते हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 730 डेज प्रीवियस 7 years एंड 10 years। मेरे को ये बताओ, आया ये फर्स्ट टाइम इधर है, उसका पिछला तो कुछ हिस्ट्री नहीं है, तो ये डायरेक्टली नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ही नहीं है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखता हो वो मेरी तरफ से आपको होमवर्क, और प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि
मिस्टर जेवियर, ये जो बंदा है ये रेसिडेंट है या नहीं है? अगर रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है, ये कमेंट में ज़रूर मेरे को ये पढ़ के एक बार क्वेश्चन देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जिसके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है वो वाला तो स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व करके बताना मुझे कमेंट में कि वो रेसिडेंट है या नहीं, तो मेरे को समझ में आएगा तुमको समझ में तो आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स इज अ यूएसए सिटीजन, ठीक है। ही केम टू इंडिया ऑन 15 अक्टूबर 2019, मतलब ये प्रीवियस ईयर में आ रहा है, ये क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर याद रखना 1920 है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ रहा है अक्टूबर 15 से। तो ये पूरा जो दिया है मेरा प्रीवियस ईयर की तरह, ये है ना प्रीवियस ईयर, मेरा ये प्रीवियस ईयर है मेरे लिए, राइट। तो कब आया वो प्रीवियस ईयर में, उसने लिखा है अक्टूबर 15 अक्टूबर 2019 को आया वो यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। उसके बाद में फॉर द विजिट पर्पस, विजिट पर्पस मतलब समझ रहे हो सर, विजिट पर्पस के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, सिर्फ एक कंडीशन देखना पड़ता है। एक कंडीशन मतलब 182 डेज वाला, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ही मैं आगे बढ़ूंगा ऑर्डिनरी के लिए, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो नॉन रेसिडेंट बोल दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो विजिट पर्पस के लिए आया था 15 अक्टूबर को, और वो गया कभी, वो 31 मार्च 2020 को गया वो, ठीक है। तो सर इसके बीच में जो भी पीरियड है, इसके बीच में अपने को टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट है। अब वो कैलकुलेशन में हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। देखो ये क्वेश्चन जब देखोगे तुम लोग तो एक पॉइंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में ना रीड करते वक्त है ना, वहाँ पे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि वो इंडियन ओरिजिन है, सिर्फ बोला है यूएस सिटीजन है। जब इंडियन ओरिजिन मेंशन होता है ना तो ये आता है पॉइंट, क्या बोलता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर ओरिजिन होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन में सिर्फ बोला यूएस सिटीजन है जो इंडिया में आ रहा है, तो ये यूएस सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, ओरिजिन भी नहीं है, तो ये विजिट पर्पस के लिए आ रहा है। बट कंडीशन सिर्फ किन के लिए एक्सेप्शन, वो इंडियन ओरिजिन या सिटीजन के लिए, इसलिए यहाँ पर दोनों भी कंडीशन क्या हो गए, फुलफिल करना पड़ेगा अपने को, दोनों भी ये दोनों भी कंडीशन देख सकते हो, फुलफिल मतलब कोई एक होगा तो भी चल जाएगा। तो 182 डेज या फिर 365 डेज या 60 डेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो रेसिडेंट, उसके बाद में ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो इन 2009 आया कब था, 15 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जब ये ऐसा रखूंगा मैं, जब इंडिया में आया था तो क्या बोलूँगा, अक्टूबर का 15 तारीख को लूँगा, क्या नहीं लेना पड़ेगा सर, अक्टूबर के 15 तारीख को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आया ना 15, 16, 17 ऐसा करते जाओ 31 तक जाओ तो आपको कितना दिन मिलेगा, 17 डेज मिल जाएगा, राइट है। 15 से 30 जाओ तो कितना होता है, 16 दिन हो जाता है, और कंसिडर 15 को करके 16 दिन हो जाता है, और एक दिन 17, ठीक है। उसके बाद नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31, जैन में 31, फैब में ये लीप ईयर है तो 29, अगर लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो 4 के टेबल्स में आते हैं क्या, 4 1 4, 4 2 8, 2008 मतलब 4 3 12 मतलब 2012, 4 4 16, 2016, 16 के बाद 20 है ना, ये तो लीप ईयर है। नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, 24 में आएगा, तब देख लेना, ठीक है। तब तक तुम लोग टी पास हो जाओ, टेंशन मत लो। उसके बाद 31 मार्च, 31 डेज, तो ऐसा टोटल करोगे ना तो कितना दिन मिल रहा है अपने को टोटल करने से, 169 डेज मिल रहा है, 169 डेज मिल रहा है। तो सर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं हुआ सर, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मुझे नीचे देखना चाहिए सेकंड कंडीशन के लिए, हाँ देख सकते हो, क्यों सर, हमने एज्यूम क्या किया है, ये इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन नहीं है, तो ये एक्सेप्शन उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर क्लियरली बोला होता इंडियन सिटीजन है तो मैं शायद इसको कंसीडर कर लेता कि फर्स्ट में और नॉन रेसिडेंट बोल देता, बट यहाँ पर एजम्पशन क्लियरली क्वेश्चन में भी लिखा है कि हमने एज्यूम किया है कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी देख रहे हो। सेकंड कंडीशन देखते वक्त हम क्या देखेंगे कि 365 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होना चाहिए, 60 दिन प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। 60 दिन प्रीवियस ईयर में है क्या, ये प्रीवियस ईयर है ना मेरा, 60 दिन तो है सर, 169 डेज है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है 60 दिन वाला।
ये हो गया, प्लस मेरे को और एक करना पड़ेगा, कौन सा, 365 डेज वाला, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। या प्रीवियस ईयर है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग किसको बोलते हैं, उसके पीछे वाले साल को, 4 साल जाना पड़ेगा मेरे को इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। कितना, 4 इयर्स, 4 इयर्स लिखना भूल गया इधर, 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 1 2 3 4, तो ये 4 साल है इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो इसका टोटल करो सर, टोटल करने से अपने को क्या मालूम पड़ेगा, कितना दिन वो क्या कर रहा है वो यहाँ पर, 200, 100, 300, 400, 500, और 500 मिला के सब टोटल मिला के 680 डेज आ रहे हैं यहाँ पर। तो सर 680 डेज तो स्टे कर रहा है वो यहाँ पर आउट ऑफ 4 इयर्स में, 4 इयर्स में 680 डेज वो है, कंडीशन फुलफिल है क्या ना, 365 डेज, 680 डेज आ रहा है वो 4 साल। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, रेसिडेंट बोला जाएगा। सर कितना सिंपल है, रेसिडेंट बोला जाएगा, राइट। जैसा तुम लोग क्वेश्चन में रेसिडेंट है बोल देते हो, तो तुम्हारा काम बनता है नेक्स्ट आगे बढ़ना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं वो देखना। अगर वो नॉन रेसिडेंट होता तो मैं वहीं पर क्वेश्चन छोड़ डालता, बट यहाँ पर रेसिडेंट है, स्टेटस मिल गया उसको रेसिडेंट का, तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे का क्वेश्चन का क्या है मेरा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन क्या है, 730 डेज होना चाहिए मुझे, 730 डेज 7 प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, और 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स क्या होना चाहिए उसका, रेसिडेंट होना चाहिए। मेरे को बताओ रेसिडेंट का स्टेटस कैसा पता चलता है अपने को, कंडीशन फुलफिल करके पता चलता है, राइट। मैं जा रहा हूं अभी लास्ट, अभी ये देख रहा हूं मैं 730 डे, ये 2, ये वाला सेकेंड वाला पहला कंडीशन देख लेते हैं। 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ कितना दिन, 10 ईयर्स में। रेसिडेंट स्टेटस कैसा पता करते हो, 60 दिन, वही है ऊपर वाला कंडीशन। मेरे को बताओ 2008 9 और 10 में 188 डेज, मतलब ये तोड़ दिया उसने, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, रेसिडेंट बन जाएगा ना, सिंपल है, कुछ देखने की जरूरत नहीं कंडीशन। सेकंड 90 डेज इसने तोड़ दिया फिर से, मतलब क्या बना, ये रेसिडेंट बन गया। 182 डेज का क्राइटेरिया क्लियर कर रहा ना वो, तो क्या देखने की जरूरत है, नीचे वाला कंडीशन हो रहा है या नहीं, ये भी रेसिडेंट बन गया। 185 ये भी रेसिडेंट बन गया सर, 200 ये भी रेसिडेंट बन गया। 40 दिन, मेरे को बताओ 40 दिन ना इधर गिरता है ना उधर गिरता है, वो रेसिडेंट बनेगा ही नहीं कभी, ये नॉन रेसिडेंट बन गया। फिर 300 डेज ये रेसिडेंट बन गया, ये भी रेसिडेंट बन गया, ये भी रेसिडेंट बन गया। 100 डेज, 100 डेज, 100 डेज, 100 डेज है ना, राइट, 100 डेज। तो सर वो 182 डेज का क्राइटेरिया तो नहीं कर रहा है, बट वो 60 डेज का हो रहा है क्या, देखो ना 60 डेज का है, हाँ 60 डेज में तो आ रहा है, तो वो 365 डेज भी देखना पड़ेगा ना उसको। तो मेरे को देखो ऊपर जाओ, क्या लगता है आपको 365 नहीं हुआ होगा, हुआ होगा ना, 185, 195, 300 तो इधर ही हो गया, तो 365 तो कब का निकल गया। तो ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में ये भी सेटिस्फाई कर रहा है वो 365 डेज वाला क्राइटेरिया, तो वो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा, समझा। वो अगर 182 से कम है तो मेरे को दूसरा भी कंडीशन देखना पड़ेगा। और 200 डेज यहाँ भी रेसिडेंट है। मेरे को बताओ आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ईयर से, राइट। ये प्रीवियस ईयर को छोड़ दिया मैंने। 10 साल में कम से कम 2 साल, 10 साल में कम से कम 2 साल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। मैं तो पूरा एक ही साल नॉन रेसिडेंट है, बाकी सब साल में क्या रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा आउट ऑफ 9, सॉरी 9 आउट ऑफ 10 में क्या हूँ, यहाँ पर रेसिडेंट हूँ, रेसिडेंट है। उसके मतलब नेक्स्ट क्या है मेरा, सर ये वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया 2 साल वाला। अब मेरे को कौन सा कंडीशन देखना पड़ेगा, 730 डेज वाला। 730 डेज इमीडिएटली फॉर 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो एक यहाँ पर शुरू होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आज तक। देखो मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ये मेरे लिए 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बन गए। तो सर मेरे को बताइए 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, आपको क्या लगता है 700 जाएगा नहीं जाएगा, टोटल करते हैं एक बार। इतना कैलकुलेशन मेरा भी अच्छा नहीं है फिर भी, ठीक है। 200 300 400 500 600 700 800 इधर ही चला गया यार, वो तो चल कंडीशन फुलफिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये 730 डेज वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है आउट ऑफ लास्ट 7 ईयर। तो ये बना रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका सोल्यूशन में क्या लिखा है देख लीजिए, कंक्लूजन, मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट। हाँ, तो लिखा है मिस्टर एक्स विल बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई एटलीस्ट 2 आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर वाला कंडीशन एंड 730 डेज वाला कंडीशन। तो मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट फॉर 9 ईयर आउट ऑफ and 10 years and in India
फॉर ये जो है 1220 डेज होता है, जाके गिन लेना एक बार। तो 122 डेज होता है, डेज बिटवीन 1 अप्रैल से लेके 18-19 से लेके 12-13 के बीच में, ठीक है। और सेम है सर, जाके एक बार सोल्यूशन देखो, जैसा हमने कैलकुलेशन किया वैसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे मिस्टर यन का, स्क्रीन पे आता होगा राइट, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क है सेम, मतलब अभी देखो वो क्वेश्चन TY BCom अक्टूबर में आया हुआ क्वेश्चन है, अक्टूबर 2014 में। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक बार देख लेना, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। तो मेरे तरफ से होमवर्क, और मुझे वहाँ पे कमेंट पर बताना कि रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स ऐसे मैंने मेजर मुझे जो क्वेश्चंस लगे कि इम्पोर्टेंट है, बाकी सब क्वेश्चंस अगर आप देख लोगे तो बहुत ही सिंपल है। जो हमने किया वो हार्ड वाले सम्स थे। अब तो ये वाले सम्स भी अगर आप अच्छे से करते हो और दूसरे सम्स को देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, आप मेरे को पेज नंबर के साथ वो क्वेश्चन पिक भेज सकते हो। इंस्टा पे भी हूँ मैं, फेसबुक पे भी हूँ, कहीं पर भी फॉलो करके आप मेरे को वो पिक या फिर डिटेल या फिर कमेंट में मुझे ये क्लियर कर दो कि सर कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैं वहीं पर क्लियर कर सकता हूँ आपको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 ही होगा, बट अपन टोटल स्कोप ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। वो एक 30 मिनट का सेशन है, वो एक कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके प्रोविजंस पढ़ लेंगे, उसके बाद वो भी क्लियर कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अपने चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्लियर किया। सेकेंड पार्ट टोटल स्कोप ऑफ इनकम में हम लोग जल्दी लेक्चर में रिलीज़ करूँगा, देख लेना, ठीक है। तब तक प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप भी कर लो यार, चलो, थैंक यू सो मच।